अरे भैया कितनी दूर घर है अभी? यही घर है। अरे सर, अबे 2 कौड़ी की लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बड़े भैया को टच करने की? अरे रोहित, कोई भिखारन होगी, कुछ पैसे देकर ना उसको भगा दो यहाँ से। अरे भैया भिखारी ने तो पैसे मांग ले कि साहब 10 रुपए दे दीजिए, अजय टच करने की क्या जरूरत है? मुझे तो लगता नहीं कोई भिखारी नहीं है, कबाड़ा ने कबाड़न। तू जानती नहीं मेरे बड़े भैया को? तुझे पता भी है मेरे बड़े भैया ना इस एरिया के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर बहुत सारी कोचिंगें चलती हैं बड़ी आई टच करने के अरे लिए। तुम फालतू में इससे बात कर रहे हो, फालतू में बहस नहीं की जाती है। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, एक काम करो, इसको कुछ पैसे दो, इसको यहाँ से भगाओ। अरे मैं कोई भिखारन नहीं हूँ, आप गलत समझ रहे हैं। मैं इन्हें जानती हूँ। अरे भैया क्या बोल रही है? ये बोल रही कि ये आपको जानती है? अरे मैं तो इसको नहीं जानता हूँ, ये पता नहीं मुझे कैसे जानती है। हो सकता है कि ये पैसे के चक्कर में हो कि... अच्छा हाँ, मुझे अब समझ में आया। तू ना मेरे बड़े भैया की इसलिए जानती है कि ताकि उससे पैसे मांग सके। तुझे पता भी है भैया कितनी कोचिंगें चलती हैं, स्टैंडर्ड घर के लड़के अमीर अमीर आते हैं, और तुझे पैसे चाहिए तो मांग लेती। ऐसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? अरे रोहित, क्यों ही इससे बात कर रहे हो? मुंह पे 10-20 रुपए मारो, जाए यहाँ से। अरे भैया 10-20 लाख रुपए के लायक तो है ही, मुझे नहीं लगता कभी पैसे भी इसने देखे होंगे। और वैसे भी ना अमीर लोग जब चलते हैं रोड पे ना, तो ऐसे भिखारी लोग ना आगे पीछे दौड़ा ही ये करते बात हैं। भैया आपने बिल्कुल सही कहा। और वैसे भी ना मुझे तो इसकी हालत देख के यही लग रहा है ना कि अच्छे कपड़े पहन के आई है, सोची होगी चलो मिल लेते हैं, कुछ पैसे ही मिल जाएंगे। पीछे से छू ली आके मुझसे। एक बात बताऊं, तुम्हारी जैसी लड़कियों को ना मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, क्योंकि मेरा ना कोचिंग सेंटर है, वहाँ पे तुम्हारी जैसी लड़कियाँ बहुत आती हैं। और सुन, तुझे एडमिशन वगैरह चाहिए ना तो ऐसे मुझसे बोल दे, फालतू में रिश्ते बनाने की क्या जरूरत है? भैया लगता है इसको कुछ पैसे दे दो, बेचारी गरीब है, महंगे कपड़े मंगल हाँ, बाजार से पहन पैसे दे दो, मुंह पे मारो इसके पैसे। अरे पूरे मार दो ना। अरे पूरे क्या, ये ले उठा ले उठा ले। उठा ले उठा ले। तूने कभी इतने सारे पैसे देखे भी नहीं होंगे। और वैसे भी तुझे झूठ बोलने से ना यही लग रहा है कि तू झूठ बोल के कोचिंग में एडमिशन लेना चाहती है। 500 की नोटें उठा ले और जाके ना इससे भी अच्छे कपड़े पहनना और छोटे कपड़े पहनना, तो अमीर लोग तुमसे जल्दी फंस जाएंगे। और हम तो फंसने वाले हैं नहीं, क्योंकि तुम्हारी जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। उठा ले पैसे, जल्दी से उठाना। और सुन, हमें हो रहा है लेट, हमें तुझे पता है हम लोग कहाँ जा रहे हैं? एक IAS ऑफिसर घर में जा रहे हैं रिश्ता देखने, वो भी मेरे लिए। चल गाड़ी यही खड़ी है, मुझे लगता है ना भैया यही घर है पीछे वाला। यही घर है, गाड़ी खड़ी है, साफ कर दे ठीक है? कुछ पैसे और ले लेना, अच्छे कपड़े पहन के आइए, सोच रही थोड़ा बहुत इम्प्रेस कर दूंगी। बड़ी है अभी जानते रहो, जैसे हम लोग अंदर जाएंगे वैसे ये पैसे उठा लेगी। अरे ये तो उठा ही लेगी भैया ना, 500 अरे 1000 रुपए है, 1000 रुपये उठा लेगी ना, तेरा 2 महीने खर्चा चल जाएगा। वैसे भी तेरे पास खर्चे कितने होंगे? 300 रुपए का मंगल बाजार से लेके पहन लिए। वही तो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसी लड़की आके पीछे से टच कर रही है, सिर्फ किस लिए? सिर्फ पैसों के लिए, और किस लिए थोड़ी। सर मैं कोई भिखारन नहीं हूँ जो आप मेरे मुंह पे पैसे फेंक कर मार रहे हैं। और मैं कह रही हूँ ना सर कि मैं आपको जानती हूँ। आपको याद है मैं कुछ टाइम पहले आपके पास आई थी? सर 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 मुझे पढ़ा दीजिए सर, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। अरे तुमसे कितनी बार मैंने बोला है, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता हूँ। और पढ़ना हो ना कहीं जाके और पढ़ो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें पढ़ाऊँ। मेरे पास ना और भी बच्चे हैं, तुमसे भी अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो पढ़ने में बहुत तेज हैं। मैं उनको देखूंगा कि तुमको देखूंगा? सर मैं पढ़ने में बहुत अच्छी हूँ, मैं सच बता रही हूँ सर, मैं पढ़ने में बहुत अच्छी। सर प्लीज़ मुझे पढ़ा दीजिए। अरे सुन, तेरे ऊपर ना ये पढ़ाई वढ़ाई नहीं अच्छी लगती है, तो एक काम क्यों नहीं करती है? तो कहीं जाके ना झाड़ू पोछा लगा जाके। सर आप ऐसे क्यों बोले? सर आप एक बहुत अच्छे टीचर है। सर मेरा सपना था कि मैं आपसे पढूं, और सर मैं बहुत ब्राइट स्टूडेंट हूँ सर मैं बहुत पढ़ती हूँ सर प्लीज़। अरे मैं मानता हूँ तू पढ़ती होगी, मुझे उससे क्या। और तुझे अगर पढ़ाई करनी है ना तो एक काम कर, तो किसी के घर में जाके बर्तन मान, उससे जो पैसे मिलेंगे ना उससे पढ़ाई करना। तुझे पता है मेरी फीस कितनी है? लाखों रुपए लेता हूँ। तू जैसे भिखारन के पास ना पैसे ही नहीं होंगे, IAS बनने चली आई है। तुम जैसे लोग ना IAS के लायक नहीं हो। तुम जैसे लोग होंगे ना गाय का गोबर उठाने के लायक हो। तुम लोग नाली के कीड़े जैसे हो, और कुछ नहीं हो। सर माना कि मेरे पास पैसे नहीं है, पर मैं पढ़ने में बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत मेहनत करती हूँ सर, मैं दिन रात पढ़ती हूँ सर। मुझे अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है सर, प्लीज़ मुझे पढ़ा दीजिए। अरे मम्मी पापा का नाम रोशन करना है ना, मैं बोल तो रहा हूँ। तो किसी के घर जा, एक काम कर, तो मेरे ही घर चल, मेरे घर पे ना सफाई कर देना, और मेरे कपड़े धुल देना, बर्तन मान देना, झाड़ू लगा देना। सुन, इससे ज़्यादा मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तुझे पता है ये बुक देख रही है ना, 5000 रुपये की बुक आती है, और तू ये जो भतीजा जैसी बुक लेके घूम रही है ना, इससे कुछ नहीं होने वाला। और एक बात बता, तो ये IAS PCS का ना सपना छोड़ दे। तो हाँ, जैसे लोगों को ना IAS PCS बनने का अधिकार नहीं है, अधिकार ना हम जैसे लोगों का है। जो मेरा छोटा वाला भाई है ना, मैं उसको पढ़ा लिखा के IAS बना सकता हूँ, मगर तू जैसी लड़कियों को नहीं बना सकता हूँ मैं।
सर अगर आप पढ़ा नहीं सकते आप सिर्फ इम्पोर्टेंट टिक कर दीजिए सर, मैं खुद पढ़ लूंगी सर प्लीज। अरे चल जा, यही काम नहीं है कि मैं तेरे बुक में अब टिक लगाना चालू कर दूं। और तुझे पढ़ाई करनी है ना तो किसी घर में जाके बर्तन मारना, वो पढ़ाई करा देगा तेरी। और ज्यादा ना मुझसे बकवास मत कर, आज के बाद ना मेरी अपनी ये गंदी शकल मुझे मत दिखाना। चल निकल यहाँ से। ना देखें, पकड़ मेरी बुक, पकड़ 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 इसको। छू, कितनी कितनी बड़ी बुक है। अच्छा सर ये आप क्या कर रहे हैं? सर 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 ये पकड़। और आज के बाद ना दिख मत जाना मुझे, पीछे से कभी आवाज मत दिया कर। चल निकल। मैं गरीब हूँ इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे पढ़ने का हक नहीं है। मैं भी अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती हूँ। मेरे पास पैसे नहीं तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, मैं भी आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं गरीब हूँ तो उसमें मेरी क्या गलती है? सर ने मेरी बुक भी फाड़ दी, मैं कैसे पढ़ूंगी? सर मुझे लगा कि आप इतने टाइम बाद मुझे मिल रहे हैं तो शायद आप बदल गए होंगे, लेकिन नहीं, आप कुछ साल पहले भी इतने ही घमंडी थे और आज भी उतनी घमंडी हैं। अच्छा याद आया, ये वही लड़की है कुछ साल पहले ना मुझसे पढ़ने के लिए आई थी। और रोहित तुम्हें पता है, ये आईएएस की तैयारी करने के पास मेरे पास आई, बोली कि सर मुझे आईएएस की तैयारी करना है। मैंने इससे बोला था तुम जैसे लोगों के लिए ना आईएएस पीसीएस नहीं है, पर ये मेरी बात ही नहीं सुन रही थी। मुझसे कही थी सर मुझे प्लीज़ पढ़ा दीजिए, प्लीज़ पढ़ा दीजिए, मुझे कुछ बनना है, मुझे नाम रोशन करना है। मैंने उस समय भी इससे यही कहा था कि देखो तुम ना लोगों के घर में झाड़ू पोछा बर्तन के लिए हो, पर मेरी बात ही नहीं मानी। आज देखो वही हाल है, अच्छे कपड़े कहीं पहन आई होगी मंगल बाजार से और अब आके बोल रही है कि सर आपको मैं जानती हूँ। अरे जान पहचान तो होती रहती है। ये गरीब लोग ना ऐसे ही होते हैं, सोचते हैं अमीर लोग पास जाएंगे, ठीक ठाक कपड़े पहन लेंगे और वो जाके इम्प्रेस रिश्ते बना लेंगे। लेकिन ऐसा इसको होने वाला नहीं, इसको पता नहीं क्या। तुम भले अच्छे कपड़े पहन के चली आई हो, लेकिन हम लोग तुम्हारी रियलिटी जानते हैं ना। और वैसे भी तुमने अपने मुँह से ही याद दिला दिया कि साहब मैं कुछ दिनों पहले आई थी आपसे मांगने और आपने मुझे पढ़ाने से इनकार कर दिया। पहले भी गरीब थी, आज भी गरीब है। ये मंगल मार्केट कपड़े पहन के खुद को क्या कुछ दिखाना चाहती है क्या? और रोहित एक बात बताओ, हमारे जो कोचिंग सेंटर है ना वहाँ पे पता है तुमसे भी अमीर अमीर बच्चे आते हैं, वो तो आईएएस बन नहीं पाते हैं और तुम ठहरी गरीब। और तुम क्या आईएएस बनोगी? आईएएस बनने के लिए ना पैसा चाहिए, प्लस जानते हो दिमाग चाहिए, जो कि तुम्हारे पास है नहीं। मैंने तुमसे उस समय कहा था तुम्हें कोई काम वाम चाहिए, मतलब कि झाड़ू पोछा ला तो मैं दे देता हूँ। काम करते हैं भैया, ये ले। तो मंगल मार्केट गए थे ना कपड़े खरीदने, ये पकड़ पूरे 10,000 रुपए, जाके ढंग से किसी मॉल से कपड़े खरीद लाना, ठीक है? और ये भी पैसे नीचे 1,000 2,000 पड़े, ये भी उठा लेना यार। 12,000 रुपए में इसके एक जोड़ी कपड़े आ जाएंगे ना। अरे बिल्कुल रोहित आ जाएंगे। और वैसे भी ना इन लोगों की हालत मुझे लग रहा है कि क्यों वो जेब में पैसे रख रहे हो, वो भी दे दो यार। अरे चलो ये भी लो, ये भी पकड़ ले, चल ये पकड़ लेना, ये उठा लेना, ठीक है? पता भी मेरा रिश्ता किससे होने जा रहा है? आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर तुझे फुल फॉर्म भी पता है? बड़ी आई। मेरा रिश्ता हो जाने के बाद ना तुम जैसे गरीब और फटीचर लोग ना अपने शहर में रहना ना दूं, दोनों तुरंत ऐसे उठवा के बाहर करवा दो। अरे रोहित वो मैं ये कह रहा था, अपने घर पे जो काम वाली बाई है वो बहुत दिन से छुट्टी पे है। एक काम करता हूँ ना, इसको वहीं पे नौकरी देता हूँ। अरे तुम एक घर में काम कर, झाड़ू पोछा सब। वैसे मेरी से शादी होगी, वो आईएएस ऑफिसर रहेगी, वो तो घर काम करेगी नहीं। तू कर लेना, 7-10,000 रुपए भी ले लेना, साथ तुझे कपड़े भी देंगे और हर चीज देंगे। जो तू कहेगी वो भी दे दूंगा। तुझे तुझे पढ़ना था, चल ठीक है पढ़ा भी दिया करूंगा फ्री में, और क्या करूंगा। भैया काम करते हैं, बहुत लेट हो गया, हम लोग का जानते हैं वहाँ पे जाना है, यही घर है मुझे लग रहा। अरे लिखा भी तो है पीछे। चल पैसे उठा ले, चलते हैं। और सुन मेरी बात, आज के बाद ना अगर मुझे टच किया तो सोच लेना तेरे साथ क्या ही हो सकता है। भी आइए, उठा लेना। कैसे कैसे लोग हैं यार, बताओ इतना सारा पैसा मुंह पे मार के चले गए। अरे इनके लिए पैसा कुछ भी नहीं है यार। पैसा तो उनसे पूछो जो गरीब हैं, जैसे मैं थी एक टाइम पे, इतने पैसों के लिए कितना तरसती थी, और ये लोग पैसा मुंह पे मार के चले गए। अमीरी का इतना भी घमंड नहीं होना चाहिए। बताओ इतना पैसा ना किसी की महीने भर की कमाई हो सकती है, और इन लोगों को देखो, हद होती है यार। अरे छोटे, घर तो बहुत तगड़ा बना हुआ इनका। अरे भैया मैं क्या कह रहा हूँ ना कि रिश्ता पक्का कर ही लीजिएगा। और वैसे भी भैया ये आईएएस ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर का फॉर सेलिंग वगैरह देख रहे हैं। अरे तो हाँ बड़ा महंगा लग रहा है। रिश्ता बता रहे हो? मैं ये रिश्ता जाने ही नहीं दूंगा अपने हाथ से। और तुम परेशान मत हो,
अगर ये रिश्ता चला भी जाएगा ना तो मैं मैडम को ही फंसा लेता हूँ ना, सीधे बात खत्म। भैया अभी प्रोफेसर है, भूल जाते हैं। सुनिए, जैसा ये है ना सोफा फिर गदगद हुआ, ऐसे ही सोफा बोलिएगा दहेज में दें, और बेड बिल्कुल गजगजवा बेड, मतलब मजा आ जाए। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, ये रिश्ता तो हाथ से जाने से रहा अपने से। और वैसे भी हम लोग कुछ अमीर कम थोड़ी हैं इनसे भी, हम लोग भी तो लोग बहुत तो अमीर है हैं। ही। 10 15 20 तो हमारे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, और ऊपर से ये मैडम बस आ जाए यहाँ पर, फिर बातचीत हो जाएगी। ये भैया मैंने सुना है कि इसकी एक बहन भी है, लगे यहाँ तक अपना भी रिश्ता कर अरे! लीजिएगा। भाई भाई कोई है नहीं। हाँ, वैसे भी नौकरी है, 60-70 हज़ार रुपये सैलरी, उसके बाद जो ऊपरी कमाई 2 नंबर कमाई होती है वो अलग। अरे कोई बात नहीं, तुम छोटी वालिस करो, मैं बड़ी वालिस करता हूँ। और ये सब जमीन और ये साले जो नौकर है ना, सब ये जो साले नौकर है ना, ये भी अपने अंडर में काम करेंगे। ये साला खा पिए कितना मोटा आ गया, लंबा हो गया साला। और रोहित, इसके पास तो बाहर गाड़ी भी खड़ी थी। गाड़ी खड़ी, काली वाली गाड़ी इसी की है लग रहा है। हाँ, उसमें देखा था मैं, कम से कम 27-28 लाख की गाड़ी ही होगी। अरे और सुनो, इनसे कह देंगे जब 27-28 लाख की तुम गाड़ी खड़ी कर सकते हो, तो 1-1.5 करोड़ रुपए। अरे मैं भी इंजीनियर हूँ और सिविल इंजीनियर। तुमको किस लिए पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया है? अब तो दहेज तो लूंगा ही ना। और क्या, साले से पूछने का बात। अबे नगर, मैडम कब तक आएंगी तेरी? हाँ रही है साहब। अरे IAS है ना, इसलिए। और ये नौकर को देख रहे हो कैसे बातें हम लोग के सुन रहा है, सुनने का साला अपना ही सब कुछ है। ओ टीचर, तू यहाँ कहाँ से चली आई? मुझे पता भी है कि IAS ऑफिसर का घर है, IAS ऑफिसर का। अब मुझे लगता है ना कि ये नौकर की तू भी काम करने वाली क्या? अरे आप समझ में आया रोहित, ये नीचे क्यों मिली थी? यही काम करने आ रही होगी ना, इसलिए ये नीचे मिली। सुन, वैसे मैंने तुझसे बोला था ना कि चुपचाप जाओ, जाके मेरे यहाँ काम कर लो, पर तुम्हें काम ही नहीं करना है। और तुम्हें जो पैसे देते वो तुमने क्या किए? मुझे लग रहा है उससे कपड़े लेके आ गई है। हाँ, ये देखिए, आप लग रही है कोई के कपड़े पहने, मॉल और वो छपरी वाले कपड़े पहन के चली आई थी। मुझे लग रहा है ना कि हम लोग को थोड़ा सा फंसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फंसने वाले नहीं है। और क्या, हम लोग क्यों ही फंसेंगे। चल अब आ गई है तो 2 गिलास पानी लेके आ। जा जल्दी जा। अबे वो नगर, ये तेरी बीवी है क्या? आ गया ये भी साला। कौन है ये? आप लोग क्या बदतमीजी कर रहे हैं? अरे जिनके घर आप लोग आए हैं ना, ये वही IAS ऑफिसर है। छोड़ो सोनम, ये लोग ये बातें नहीं समझेंगे, क्योंकि इन लोगों की सोच तो वहीं अटकी हुई है ना कि लड़की है, गरीब घर की लड़की को नहीं पढ़ाना। तो ये IAS ऑफिसर? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ वो बहुत, आप लोग ना सुनिए, जो बात रियलिटी है मैं वो बता रहा हूँ। ये ना यहाँ की IAS ऑफिसर है और आप लोग इन्हीं के घर आए हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? यहाँ की IAS? अरे भांग खा ली हो क्या? क्यों, शौक हो गए क्या? क्यों IAS नहीं बन सकती मैं? ओ अच्छा, हाँ मैं तो गरीब हूँ ना, मुझे तो पढ़ने का हक ही नहीं है, तो मैं कैसे IAS बन सकती हूँ? और IAS बनी तो बनी कैसे, क्योंकि मेरे पास तो पैसे नहीं थे। और क्या बोला था सर आपने कि मैं फटीचर हूँ, गरीब हूँ, मुझे कोई पढ़ाएगा नहीं, मुझे क्या बर्तन धुलने चाहिए लोगों के घरों में? बताइए सर। देखो क्या नाम, प्रियांशी ना? हाँ प्रियांशी। प्रियांशी, जो हो गया सब छोड़ो ना। वैसे भी शट अप, मैं तुम लोग की बकवास सुनने के लिए नहीं खड़ी हूँ। और सर मैं आपकी बहुत इज्जत करती थी, मुझे लगा था आप एक अच्छे इंसान हैं और आप इतने अच्छा पढ़ाते हैं, इसलिए मैं आपके पास कितने प्यार से आई थी कि सर मुझे पढ़ा दीजिए, मेरी मजबूरी थी। लेकिन आपने क्या किया मेरे साथ कि तुम गरीब हो, तुम फटीचर हो, तुम्हारे माँ बाप के पास पैसे नहीं है, तो तुम्हें पढ़ने का कोई हक नहीं है, तो तुम जाके बर्तन मांजो लोगों के साथ, लोगों के घर में झाड़ू पोछा लगाओ, कपड़े धुलो, ये सब करो। क्यों सर? क्यों? क्योंकि मैं गरीब थी, इस वजह से मुझे कोई पढ़ने का हक नहीं है? ऐसा कहाँ लिखा है कि जो गरीब होता है उसको पढ़ने का हक नहीं होता है? और मैंने आपसे बोला था ना सर कि मैं गरीब ज़रूर हूँ पर मैं बहुत अच्छी हूँ पढ़ने में, मैं बहुत ब्राइट स्टूडेंट हूँ। लेकिन आपने क्या किया था कि नहीं तुम मेरे घर पे काम कर ले। अरे सर मैं आपको अपना इंस्पिरेशन मानती थी, आपको अपना गुरु मानती थी, आपसे सीखना चाहती थी, और आपके अंदर इतना घमंड था सर कि आप इस तरीके से मुझे बोल रहे थे कि तुम कुछ कर नहीं पाओगे। अब बताइए सर, आज मैं यहाँ खड़ी हूँ और आप वहीं के वहीं हैं, आप अभी भी वहीं पढ़ा रहे हैं और मैं आज यहाँ IAS बन के खड़ी हूँ आप लोगों के सामने। प्रियांशी कोई बात नहीं, मैं ना सिविल इंजीनियर हूँ और तुम्हारी हमारी जोड़ी ना जमेगी भी। जो भी हुआ पुरानी बातें भूल जाओ ना। और वैसे भी हम लोग भी तो तुम्हारे बराबर के हैं, 15-20 कोचिंग सेंटर है हमारे, और पैसे की कोई कमी। दहेज वहेज भी नहीं चाहिए। अरे सर आप मेरे बराबर कैसे? मैं तो एक भिखारी थी ना। मैं क्या कह रहे थे आप कि जाके रोड पे भीख मांगो? ओ हाँ, इन्होंने तो अभी मेरे नीचे मेरे मुंह पे पैसे मारे थे। क्यों? कि कुछ कपड़े खरीद लेना। तो मैं आपकी कहाँ बराबरी कर सकती हूँ? आप तो बहुत हाई फाई लोग हैं, मैं तो भिखारिन थी ना। क्यों सर? अरे प्रियांशी देखिए, जो भी हुआ वो भूल जाइए, और मुझे पता था कि एक दिन आप जरूर IAS बनेंगे। अरे सर आपको ये पता था? अगर आपको ये पता होता ना तो आप मुझे पढ़ाते।
मैं आपकी इतनी इज्जत करती थी सर, इतनी ज़्यादा इज्जत करती थी। मैं हर समय आपसे कहती थी कि सर प्लीज़ मुझे पढ़ा दीजिए, प्लीज़ मुझे कुछ करना है, मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, मुझे अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। वो इतने गरीब थे, इतने बूढ़े थे, और सर आपने मेरी मदद नहीं करी। मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी, भीख मांगी, और आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ बिना आपके पढ़ाए हुए। आपको समझ में आई बात? और आप क्या कह रहे थे कि जाके कपड़े ले लो, मंगल बाज़ार के कपड़े हैं, 50 रुपये के कपड़े हैं। बहुत घमंड है ना आपको आपके पैसों का। अब बताइए। देखो प्रियांशी, जो हुआ उसे भूल जाओ ना। और वैसे भी हम लोग तुम्हें देखना है, मुझे पता होता है कि तुम ही IAS ऑफिसर हो, तो मैं कभी ऐसी बातें नहीं कहता। अब जो बातें वही तो बात है कि अगर तुम्हें पता होता कि मैं IAS ऑफिसर हूँ तो तुम कभी ऐसा नहीं करते। लेकिन मैं एक गरीब लड़की थी तो तुमने मेरी इतनी बेइज्जती करी। और अगर आज मैं यहाँ पे ना होती और मेरी जगह कोई और लड़की होती तो तुम लोग उसके साथ भी यही करते। और शायद अगर आज मैं IAS ऑफिसर ना होती ना तो तुम लोग मुझसे बात तक नहीं करते। क्यों सर? अरे प्रियांशी देखो, जो हुआ बेटा उसको भूल जाओ। और हम लोग तो अब तुम तो मुझे जानती हो ना, और मेरे भाई से शादी कर लो, हम लोग और बैठ के बात करते हैं ना। बेटा? सर आप मुझे बेटा बोल रहे हैं? कुछ साल पहले तक तो आप कहते थे एक गरीब पर टीचर तू पढ़ने के लायक नहीं है। क्यों सर आज आप मुझे बेटा बोल रहे हैं? क्योंकि मैं गरीब थी तो आपने सोचा कि पढ़ के क्या ही कर लेगी, ये तो गरीब तो बने ही होते हैं, है ना, किसी के बर्तन साफ़ करने के लिए, जूता साफ़ करने के लिए। लेकिन नहीं सर, आपने मुझे नहीं पढ़ाया, मैं खुद अपनी मेहनत से पढ़ी हूँ। आपने तो मेरी बुक तक फाड़ दी थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है। लेकिन मैंने उस फटी हुई बुक से पढ़ा, सब कुछ किया, क्यों, और आज बस इस यहाँ पे पहुँची हूँ। अरे प्रियांशी, जो हुआ उसको भूल जाओ। और वैसे भी हमको लोग को दहेज भी नहीं चाहिए। हम लोग यहाँ बैठे थे ना तो यही बातें कह रहे, हम लोग कोई दहेज नहीं चाहिए। अरे नहीं मैडम, ये दोनों ना एकदम झूठ बोल रहे हैं। मैं वहाँ पे सारी बातें सुन रहा था इन लोग की। ये लोग कह रहे थे ना कि इस लड़की से शादी करके, और इसकी एक बहन है उससे, भैया आप शादी कर लेना, पूरी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी, नीचे वाली गाड़ी इनकी हो जाएगी, ये घर इनका हो जाएगा, और जितना भी आपका बैंक बैलेंस है सारा कुछ इन लोग का हो जाएगा। ये लोग सब मैडम बैठ के प्लानिंग कर रहे थे। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपका भाई इतना चीप है उसका तो मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी सर। आप तो इतने अच्छे आदमी थे, आप तो पढ़ाते थे, लेकिन आपके अंदर इतना घमंड आ गया अपनी पढ़ाई का, अपनी चीज़ों का, अपने पैसों का। और आप प्रोफेसर थे, आप अपने भाई को थोड़े से भी संस्कार नहीं दे पाए कि वो इस तरीके की बातें करे लड़कियों के लिए। तुम गलत समझ रही हो। मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ ना, मैं दारू नशापति कुछ नहीं करता हूँ, और बिल्कुल शरीफ लड़का हूँ। वो क्या है ना कि थोड़ा सा बातें बिगड़ गई थी तो मुझे पता नहीं था। और वैसे भी शादी बाद में मैं बिल्कुल और अच्छा बन जाऊंगा, जो थोड़ी बहुत कमियां मेरे अंदर तो। हाँ और क्या, तुम हम लोग के साथ रहोगी। और मेरी अगर बहू IAS ऑफिसर है तो भाई कोचिंग सेंटर चलने, तुम एक काम करना, लोगों को बताना हम IAS कैसे बने, तो कितना अच्छा लगेगा। अब तुम जो हुआ उसको भूल जाओ। काश सर आपने मुझे पढ़ाया होता और तब ये बात बोलते तो मुझे भी अच्छा लगता। लेकिन मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं आपके पास रोते हुए आई थी कि सर प्लीज़ मुझे पढ़ा दीजिए, और आपने मुझे धुतकार के भगा दिया था वहाँ से कि तू लायक नहीं है पढ़ने के। मैंने कितनी मेहनत करी है, कितना स्ट्रगल किया, ये मैं जानती हूँ। मेरे माँ बाप को भी देखा, घर पे काम भी किया, सब कुछ किया, उसके साथ पढ़ाई भी करी, तब मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और जो हुआ तो हम क्या ही कर सकते हैं, हमें पता नहीं था तुम IAS हो, तो हम तुमसे बदतमीज़ कभी बात ही ना करते। देखो मेरी बात मानो, मेरा भाई बहुत अच्छा है और बहुत पढ़ने में भी अच्छा है और बहुत अच्छा पैसा कमाता है। एक काम करो, वो जो पुरानी बातें उसको भूल जाओ और हमारी लेवल बस के सर, मैं आपको तो कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि मैं आज भी आपकी उतनी इज्जत करती हूँ, लेकिन आपका ये भाई इतना चीप है ना कि मैं इससे तो शादी नहीं कर सकती। चलो निकलो यहाँ से। अरे सर जाइए यहाँ से। ऐसा मत करो ना। आइए भैया। सर जाइए यहाँ से। मैडम आपने ना बहुत अच्छा किया इन लोग से शादी नहीं की। अरे ये लोग ना शादी के बाद आपकी पूरी प्रॉपर्टी हड़प लेते, और इन लोग का यही प्लान था मैडम। मैं वहाँ बैठे बैठे सारी बातें इन लोग की सुनाऊँ। मुझे पता है ये लोग कैसे हैं। बहुत साल पहले मैं इनके पास गई थी और मैंने इनसे बोला था, वो सर थे मेरे, मैंने उनसे बोला था कि सर मुझे पढ़ा दीजिए, और उन्होंने ना मुझे बहुत बदतमीज़ी से वहाँ से भगा दिया था कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम लायक नहीं हो, तुम नौकरी करो, कहीं जाके तुम नौकर बन जाओ, तुम बर्तन धुलो। मैं बहुत उम्मीदों के साथ इनके पास गई थी। नहीं मैडम, आपने ना ये बहुत अच्छा किया कि आपने उनसे शादी नहीं की, वरना अगर आपने उनसे शादी कर लेती ना तो आपकी तो पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती। और ना मैडम आप ना बहुत ईमानदार हैं, अब मुझे आप जैसे लोग बहुत पसंद है, इसी वजह से खाली मैं ना आपके यहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ। और मैडम मैं ना आपके यहाँ बहुत ईमानदारी से नौकरी करूँगा, और मैं भी ना अपने बच्चों को बोलता हूँ कि वो भी ना आपकी तरह पढ़ लिख के बड़े होके IAS अफसर बने। मुझे पता है तुम बहुत ईमानदार हो और बहुत अच्छे इंसान हो। ठीक है मैडम, मैं हाँ घर तुम का काम कर लो। ठीक है। बताओ, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तब उस सर ने मेरे साथ कितनी बदतमीज़ी की। मुझे बोला कि तुम गांव की हो, गवार हो, तुम्हें हक नहीं है पढ़ने का। अरे मेरे पास पैसे नहीं थे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरे को पढ़ने का हक नहीं है।
और आज मैं अपनी मेहनत से यहाँ पे हूँ, IAS ऑफिसर हूँ। तो अब सर को मुझसे रिश्ता करना है, हद होती है यार। किसी के पैसों से उसको जज नहीं करना चाहिए। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि अगर कोई गरीब आदमी है, किसी के पास पैसे नहीं है, तो प्लीज़ उसकी मदद करिए। ऐसा नहीं है कि गरीब है तो आप उसको पढ़ा नहीं सकते। अगर आप उसको पढ़ाएंगे, उसकी मदद करेंगे, तो हो सकता है वो कुछ बन जाए, अपनी लाइफ में कुछ कर ले और अपने माँ बाप को देख सके। तो यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास ऐसा कोई भी बच्चा आ रहा है, कोई भी स्टूडेंट आ रहा है, तो उसकी मदद करिए।